हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में साइंस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जिसके अंदर ये पहले प्रीवियस ईयर में रीड प्री के अंदर आ चुके हैं, जहां पर आप देख सकते हैं 121 से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 121वां, दिए गए चित्र में x का मान होगा। चूँकि यहाँ पर समतल दर्पण है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण है उसको बोलते हैं I, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को बोलते हैं कोण R। और हमें पता है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, तो जितना ये कोण आई होगा उतना उतना कोण आर होगा। तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि x का मान, तो x का मान कितना होगा? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री या 60 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि कोण आई का मान भी 30 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसके 2 सेकंड में कंपनों की संख्या होगी। तो कंपनों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो आवृत्ति का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि आवृत्ति क्या होती है। तो आवृत्ति बराबर होती है कंपन बटा समय। अब यहाँ पर आप आवृत्ति दी हुई है आपके पास में, कंपन ज्ञात करने हैं, समय दिया हुआ है। तो जब कंपन ज्ञात करेंगे तो समय का गुणा आवृत्ति से हो जाएगा। तो आवृत्ति आपके 50 हर्ट्ज से और समय दिया है 2 सेकंड। तो 50 को गुणा करेंगे 2 सेकंड से, तो आपके पास आंसर आएगा 100। तो 100 क्या रहेगी आपके पास में? यहाँ पर 100 कंपन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है कौन सा? केवल हरा रंग, केवल लाल रंग, केवल पीला रंग, ये सभी? तो आंसर रहेगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, उपग्रह, धूमकेतु। चूंकि ये सभी सौर परिवार के सदस्य हैं, इसलिए ये सभी हो जाएंगे ऑल। क्या हो जाएंगे? ऑल। और ये जो रीड में प्रश्न आया था, इसके ऊपर बोनस दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? देख कर सीखना, करके सीखना, रट कर सीखना, ये सभी? तो राइट आंसर हो गया करके सीखना, क्योंकि प्रयोगशाला में जाते हैं तो वहाँ करके सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा है कौन सा है? संश्लेषित रेशा नाइलॉन, कपास, ऊन, रेशम। राइट आंसर हो जाएगा नाइलॉन। बाकी सब प्राकृतिक रेशे हैं और नाइलॉन है वो संश्लेषित या कृत्रिम रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम तत्व का प्रतीक है पी, पीओ, पीटी या के? तो राइट आंसर हो जाएगा के यानी पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो इसमें से रासायनिक सूत्र कौन सा होगा? तो राइट आंसर सीधा सीधा बता देते हैं, AlNO3 होल थ्राइज यानी 3 लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? अन्न कण तथा भूसे का मिश्रण, अन्न कण तथा कण कंकड़ का मिश्रण, गीली मिट्टी तथा कंकड़ का मिश्रण, मिट्टी तथा पानी का मिश्रण। राइट आंसर हो जाएगा अन्न कण और भूसे का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक हैं लिटमस, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ या फिनोल्फ्थैलिन? तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ संश्लेषित पूछा है तो फिनोल्फ्थैलिन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, हरित गृह गैसों का युग्म है O2CO2, CO2NO2, N2CH4, O2H2O। तो राइट आंसर हो जाएगा CO2NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन है? श्रव्य दृश्य यानी आपको सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो रेडियो, चार्ट, दूरदर्शन या श्यामपट्ट? तो कौन सा आएगा इसमें? दूरदर्शन। क्या आ जाएगा? दूरदर्शन। श्रव्य भी है और दृश्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, लेग्यूमिनोस पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है? सीधा सीधा आपको पता है, राइजोबियम जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण है? शलजम, गाजर, शकरकंद या आलू? तो आलू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक सरल उत्तक है जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेन काइमा? इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, स्क्लेरेन काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? क्या है? नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेथेन या ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन तो प्राणवायु, ये प्रदूषक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र उपवन पाए जाते हैं कहाँ पर? पाए जाते हैं मेघालय की
खासी व जयंतिया पहाड़ियों में, राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में, या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। सभी में क्या पाए जाते हैं? पवित्र उपवन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 138। कौन से जीवाणु से मानव में पुरुषी रोग होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेराई, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, या नेसेरिया गोनेराई। तो राइट आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि टीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? एपोक्राइन, मीरोक्राइन, होलोक्राइन, या एक्राइन। तो राइट आंसर हो जाएगा होलोक्राइन। होल होता है, इसमें नलिया होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, सीधा सीधा पता है आपको, रंतोदी। क्या है? तंतोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था, G2 प्रावस्था, या एम प्रावस्था। राइट आंसर हो जाएगा एस प्रावस्था, जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142वां। भारत में परिवार नियोजन परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1947, 1951, 1958, या 1960। राइट आंसर हो जाएगा 1951। 143। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है? इंसुलिन, एड्रिनलिन, मेलेटोनिन, या प्रोजेस्टेरॉन। राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एक स्त्री हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144वां। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा है। कपास, सोयाबीन, मक्का, मटर। तो मटर, मटर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक विधि नहीं है? कहानी विधि, मूल्यांकन विधि, मनोदैहिक विधि, प्रश्नावली विधि। राइट आंसर हो जाएगा कहानी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि का मापन, शिक्षार्थियों को प्रोन्नति प्रदान करना, सीखने की कमी का निदान व उपचार करना। तो ये भी राइट है और बी भी राइट है। तो दोनों ऑप्शन हैं, दोनों भी एकदम बिल्कुल सही दिख रहे हैं, तो कोई भी करेंगे तो राइट हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है बहुत कम ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? चलचित्र, टेलीविजन, लैपटॉप, चित्र विस्तारक। तो चित्र विस्तारक है वो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ दृश्य है, श्रव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148। कर्षण बलों का सही घटता क्रम है? घटता क्रम पूछा है। घटता क्रम यानी सबसे पहले अधिक लगेगा, फिर कम लगेगा, फिर कम लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थितिक बल है, यानी कोई स्थिर वस्तु है, इस पे लगता है। फिर किसी को खींचा जाता है तो खींचने पर सर पे बल लगता है, और किसी के नीचे रोटेट कोई लगाए जाते हैं उपकरण जैसे पहिए वगैरह, या फिर उसको लुढ़काया जाता है तो वो लोटनिक बल कहलाता है। तो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थितिक, सर्पी और लोटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु आर त्रिज्या से वृत्त पर गतिमान है। जब यह वृत्त अर्धवृत्त पूरा करती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन होगा। तो एक अर्धवृत्त है तो पूरा वृत्त बना देते हैं। अब इसमें क्या है कि आर त्रिज्या वाला है ये वृत्त, तो आर त्रिज्या है तो इसका व्यास कितना होगा? 2r हो जाएगा। अब यहाँ से यानी एक कोई वस्तु है, ए बिंदु से वृत्ताकार घूम रही है और बी बिंदु पे आती है। क्योंकि अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त पर पूरा करती है अपना चक्कर, तो अब दूरी कितनी होगी? तो पूरे वृत्त की दूरी कितनी होती है? 2πr। अब ये आधा है तो अर्धवृत्त यानी इसका आधा करना है, 1/2। तो 1/2 करेंगे तो क्या आएगा? πr आएगा। क्या आएगा? πr। और r है, त्रिज्या कितनी दी हुई है? कैपिटल R दी हुई है। तो πr कहाँ लिखा हुआ है? पहले यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। दूसरा क्या पूछा है कि विस्थापन कितना है? तो ए से बी तक गया है, तो ये त्रिज्या आर है तो व्यास कितना है? आर और आर दोनों, तो 2r हो जाएगा। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है। लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, इसका दूसरा सिरा क्या होगा? विकिरण की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, चालन की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, या ठंडा नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ठंडा नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी है वो उष्मा की कुचालक होती है, और कुचालक होने के कारण वो गर्मी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंचाएगी। इसका मतलब है वो ठंडी नहीं होंगी।
इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए बने रहे अपने चैनल के साथ। टेक केयर।